रविशंकर जी ने तो बात फिर भी अराजकता की। बीजेपी के मंत्री तो खुलकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी की मंशा देश में गृह युद्ध की है। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। कभी मुसलमानों को भड़काएंगे, कभी अलूल जलूल की बातें करेंगे, कभी बांग्लादेश हो जाएगा इनके लोग कहेंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के एलओपी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ये अर्बन नक्सल है। गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं और इसी गृह युद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृह युद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जेएनजी के आंदोलन के साथ रहेगी। लोग पूछेंगे राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया उनके जवाब नहीं मिले। राहुल गांधी ने कल जो आरोप लगाया उसकी सच्चाई क्या है ये तो बताएं। तो कल से ये भी बताया जा रहा है, अब किसी को अगर ये सुनना ही ना हो तो अलग बात है। पहली बात मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, राहुल गांधी ने 2 जगह आरोप लगाए कि कर्नाटक में एक सीट पर 6018 वोट डिलीट कराए गए। ये बात गलत पाई गई, वोट डिलीट नहीं हुए थे। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की राजौरा विधानसभा सीट पर 6080 वोट जोड़े गए। यह बात भी गलत साबित हो गई। तहसीलदार ने पुलिस में कंप्लेंट की थी और उसमें से 1 वोट भी नहीं जोड़ा गया। ये राहुल गांधी ये अहम फैक्ट क्यों छोड़ देते हैं? सुप्रीम कोर्ट की जब किसी भी कोर्ट की जजमेंट आती है ना तो सुप्रीम जजेस बहुत कुछ बोलते हैं। हमारे दोस्त, हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने मुझे यह बताया कि आप जो वो उस वक्त ओपिनियंस दे रहे हैं उसके बजाय वेट कीजिए वर्डिक्ट का, ऑपरेटिव पार्ट। फैसला क्या आया? तो फैसला यह था कि कर्नाटक की सीट पर कोई भी गलत नाम नहीं कटा, महाराष्ट्र की राजौरा सीट पर कोई गलत नाम नहीं जुड़ा और दोनों मामलों में पुलिस में शिकायत हुई। एक जगह सरकारी कर्मचारी ने की, दूसरी जगह इलेक्शन कमीशन ने खुद की। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि वो जो जानकारियां मांगी गई हैं, कल एक बार फिर उन्होंने ज्ञानेश कुमार जी का नाम लेकर के कहा, ज्ञानेश कुमार जी इधर उधर की बात ना कीजिए, ये बताइए जो जानकारी सीआईडी मांग रही है आपसे वोट फ्रॉड की जांच करने के लिए, वो जानकारी आप क्यों नहीं दे रहे हैं? इस पर इलेक्शन कमीशन का जवाब है कि हमें सीईओ कर्नाटका को पुलिस की तरफ से कुछ जानकारियां देने के लिए कहा गया था और जो जानकारियां दी गई हैं उसमें शिकायतकर्ता की डिटेल, फॉर्म रेफरेंस नंबर, शिकायतकर्ता का नाम, उसका एपिक नंबर, उसका मोबाइल नंबर, वो फ़ोन जिससे लॉगिन आईडी हुआ, जिस फ़ोन से जिसने उसने एप्लीकेशन को प्रोसेस किया वो फ़ोन नंबर, आईपी एड्रेस, एप्लीकेंट प्लेस कहां से हुआ, सबमिशन डेट, सबमिशन टाइम, यूजर क्रिएशन डेट। ये जानकारियां 2 साल पहले कर्नाटक की सीआईडी को दी जा चुकी हैं। इसके बाद भी अगर कुछ बचता है, राहुल गांधी अदालत नहीं जाना चाहते, सीआईडी तो जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती सीआईडी? पुलिस जाती है कि नहीं जाती? अगर किसी कोई जानकारी चाहिए होती है तो वो लेने के लिए अदालत में जाती है। सीआईडी क्यों नहीं जाती? राहुल गांधी ने तो पल्ला ही झाड़ लिया, खैर कि ये मेरा काम नहीं है। तो राहुल गांधी क्या वाकई देश में अराजकता और सिविल वॉर चाहते हैं? आज ये सवाल खुलकर पूछा जाएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आज ये सवाल पूछा जाएगा ये कहकर आप राहुल गांधी जी को थोड़ा सा पीछे कह रहे हैं। यानी टाइमलाइन पे वो बहुत पहले उन्होंने शुरू कर दिया, आज आप कह रहे हैं तो आप उनको पीछे बता रहे हैं। मेरा ये मानना है कि लंबे समय से राहुल गांधी उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी राजनीति ये क्यों कर रहे हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी उस परिवार में पैदा हुए जो प्रिविलेज्ड फैमिली है, यानी जिसको हम कई बार कहते हैं, हम लोग अक्सर सुनते हैं, किसी से भी बात करिए फर्स्ट फैमिली तो गांधी फैमिली। क्यों है भाई फर्स्ट फैमिली? डेमोक्रेसी में कैसे कोई फर्स्ट फैमिली हो सकती है? फर्स्ट फैमिली तो ये तो प्रेसिडेंट होंगे या प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन गांधी फैमिली फर्स्ट फैमिली है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार राहुल गांधी को झटके पर झटका लगा।
राहुल गांधी जब संभालते हैं कमान तो कहां रह जाते हैं, 40-50 सीटों के आसपास चले जाते हैं। राहुल गांधी जिनको लगता था कि अरे वो तो जो चाहते थे वो करते थे, दुनिया के सारे सुख सुविधा संसाधन जो भारत सरकार के हाथ में है वो गांधी परिवार के हाथ में हुआ करते थे। उन्होंने इंदिरा जी को देखा है, उन्होंने राजीव जी को देखा है, सोनिया जी का भी समय देखा है। ऐसे में जब उनको लगता है कि सत्ता से वो बाहर हैं तो उनको एक कष्ट दे रहा है। कमाल की बात है, जिसको जेनजी बार बार कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में जेन एक्स वाई जेड सब बहुत जागरूक हैं।